तो हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि है भोले। इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लिप बुक और एनिमेशन और इमेजेस की हेल्प से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है भोली। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली कहकर बुलाया करते थे, द सिंपलेटन। भोली इसलिए बुलाया करते थे क्योंकि वो बिल्कुल फुलिश थी, बेवकूफ़ थी, इस वजह से उसे लोग भोली कहकर बुलाया करते थे। सी वॉज द फोर्थ डाउटर ऑफ नम्रदार रामलाल। जो भोली जो थी वो नम्रदार रामलाल की चौथी बेटी थी। यहाँ पे नम्रदार का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं नम्रदार। यानी कि भोली के फादर जो थे वो गांव में टैक्स कलेक्ट किया करते थे। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड सी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। यानी कि भोली के एक बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब होली 10 मंथ की थी यानी कि 10 महीने की थी तो वो खटिए से गिर गई थी। इसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया था। दैट्स वाई सी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। इस वजह से जो है वो अपने घर में एक पिछड़ी हुई संतान रह गई और उसे लोग भोली कहने लगे। एट द बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब भोली का जन्म हुआ तो बहुत फेयर थी, गोरी थी और प्रिटी थी, सुंदर थी। बट when she was 2 year old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आई वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय द डीप पॉक मार्क्स। जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसका सिर्फ आँख को छोड़कर पूरा जो बॉडी है वो पूरा डिसफिगर हो गया। ब्लैक ब्लैक पॉक मार्क्स उसके पूरी बॉडी पे हो गए। Next, little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak she stammered। यानी कि जो लिटिल सुलेखा या फिर जो भोली थी वो जब तक 5 साल की थी तब तक वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी। और जब उसने बोलना सीखा तो वो क्या करती थी? स्टैमर करती थी, यानी एक ही चीज़ को दो दो बार रिपीट करती थी, हकलाती थी। Other children often made fun of her and mimic her. As a result, she talk very little। जो वो ऐसे करके बोला करती थी, एक ही चीज़ को दो दो बार रिपीट किया करती थी, तो दूसरे बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी कॉपी किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है रामलाल की फैमिली के बारे में बताया गया है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 4 डाउटर। जो रामलाल है यानी कि जो भोली के फादर है उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोलिया। उसमें से जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी भोली। इट was a prosperous farmer household and there was plenty to eat and drink। जो रामलाल था वो एक प्रोस्फोरस फार्मर था। प्रोस्फोरस का मतलब होता है यहाँ पे रिच, यानी कि अमीर फार्मर था। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो रामलाल के बाकी बच्चे थे भोली को छोड़कर सभी हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो रामलाल के बेटे थे, बेटों को रामलाल ने शहर में भेजा था पढ़ने के लिए ताकि वो इतना स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट कर सके। ऑफ द डाउटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था राधा उसका शादी हो चुका था। द सेकेंड डाउटर मंगला मैरिज ऑल्सो बीन सेटल। और जो दूसरी बेटी थी मंगला उसका जो शादी था वो सेटल हो गया था, मतलब फिक्स हो चुका था। एंड वेन डैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। और जब उसकी सेकंड बेटी मंगला की शादी जो है वो हो जाएगी तो रामलाल किसके बारे में सोचेगा? अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। जो रामलाल की जो तीनों बेटियां थी भोली को छोड़कर वो हेल्दी थी और गुड लुकिंग थी, इसलिए उनके लिए जो है बोल सकते हैं हस्बैंड को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। सी हैज नाइदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल को अपनी चौथी बेटी भोली की चिंता थी क्योंकि ना ही वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अगला पैराग्राफ है भोली वॉज 7 year ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। भोली जो थी वो 7 साल की थी तब उसकी जो सेकंड सिस्टर मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज। और उसी साल क्या हुआ कि
उस गांव में, भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue officer, you are the representative of government in the village and you so must set an example to the villager. जो तहसीलदार साहब थे वो उस प्राइमरी स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में आए, और ओपनिंग सेरेमनी में आने के बाद उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, यानी कि तुम जो हो गांव के लिए जो गवर्नमेंट के लिए तुम टैक्स कलेक्ट करते हो, इसलिए तुमको ना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो रामलाल जो है, जब ऐसा तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा तो रामलाल अपने घर में गया और रात में अपनी वाइफ से कंसल्ट करने लगा. तो उसकी वाइफ जो चिल्लाकर कहती है कि आर यू क्रेजी, तुम क्या पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा. तो चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं. नेक्स्ट है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो रामलाल था वो तहसीलदार की बातों को नहीं डिसोबे कर सकता था, मना नहीं कर सकता था. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. उसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए. सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर लिटिल चांस टू ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. उसकी वाइफ क्या कहती है, रामलाल की वाइफ, कि तुम भोली को स्कूल भेजो क्योंकि वो जैसी है उसका बहुत कम चांस है कि उसका जो है शादी होगा, क्योंकि वो उसका फेस क्या है, अगली है, और उसका माइंड का जो है, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो चुका है. इस वजह उसकी वाइफ जो है सजेशन करती है कि तुम भोली को स्कूल भेजो. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. हम उसका ध्यान क्यों रखें, वो स्कूल जाएगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा, टीचर्स रखेंगे. द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. जो अगला दिन जब होता है तो रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ. भोली वॉज प्रेजिडेंट. शी डिड नॉट नो वाट अ स्कूल वाज लाइक. भोली जो है पूरी तरीके से डरी हुई थी और उसको नहीं पता था कि आखिर में स्कूल होता क्या है. सी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डे अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. फिर उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले उसके फादर जो है उसी तरीके से उसकी ओल्ड काउ, पुरानी गाय लक्ष्मी को बाहर लेके गए थे और उसको बाहर जाके बेच दिए थे. तो भोली को भी ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो उसको भी बाहर ले जाके कहीं बेच ना दे, इसलिए वो जो है डर से, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप. जो है वो डर से जो है नो 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 करके चिल्लाती है और अपने फादर के हथेलियों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है. What the matter with you fool? shouted रामलाल. I am only taking you to school. उसके बाद रामलाल कहता है कि तुमको क्या परेशानी है फूल, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम तुम्हें क्या परेशानी, मैं तुम्हें तो सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today or else what will the teacher and other school girls think of us when they see her. उसके बाद रामलाल जो है अपनी वाइफ से कहता है कि आज भोली को कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो इसके अदर स्कूल्स गर्ल्स यानी कि इसके क्लासमेट्स और इसके टीचर इसके बारे में क्या सोचेंगे. तो चलिए अगले पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं. New clothes had never been made for Voli. The old dresses of her sister were passed on to her. यानी कि अभी तक कभी भी भोली के लिए नए कपड़े नहीं बने थे. वो जो ड्रेस पहनती थी वो अपनी बहनों के पुराने कपड़े पहना करती थी. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ. आज तक उस यहाँ पे कहा जा रहा है कि भोली के जो ड्रेस होता था उसको कोई भी वॉश नहीं करता था, ठीक है. बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैज श्रंक आफ्टर मैनी वॉश एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा. लेकिन आज जो है जब उसको स्कूल जाना है तो आज उसको क्लीन ड्रेस पहनाया जा रहा है जो कि कई बार वॉश करने के बाद श्रिंक हो चुका है. श्रिंक यानी कि सिकुड़ चुका है, ठीक है. और वो जो ड्रेस है उसकी सिस्टर चंपा का है, ठीक है, जो कि आज उसे फिट हो रहा है क्योंकि वो कई बार धोने के बाद श्रिंक हो चुका है. नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सी was even bath and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज उसको जो है नहलाया जा रहा है और उसके अ, सूखे बालों में ऑयल लगाया जा रहा है, जो ड्राई बालों में ऑयल लगाया जा रहा है. ओनली देन शी डिड begin to believe that she was being taken to a
प्लेस बेटर देन हर होम। और अब उसको जो है बिलीव हो रहा है भोली को कि आज जो है वो घर से भी एक बेटर प्लेस पे जा रही है, क्योंकि जो है उसको आज पहली बार नहलाया जा रहा है, उसके साफ सुथरा ड्रेस पहनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है अगले पैराग्राफ में, वेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। जब भोली स्कूल पहुंची तो सभी बच्चे जो है अपने क्लासरूम में ऑलरेडी थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डाउटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल जो है अपनी बेटी को वहाँ के टीचर को उससे दे देता है, कहता है कि दे देता है। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर फेयर लेडन आई। जो भोली को अकेले छोड़कर रामलाल वहाँ से चला जाता है। वो जो भोली जो थी वो बहुत डर चुकी थी और अपने डरे हुए आंखों से चारों तरफ देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट। वहाँ पे जो है कि बहुत सारे क्लासरूम थे और सभी क्लासरूम में से जो गर्ल्स थी वो बैठी हुई थी मैट्स पे, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। बुक से पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेड मिस्ट्रेस जो टीचर जो थी वो भोली को कहती है कि जाके कॉर्नर में बैठ जाओ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, भोली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड वाट हैपन देयर। भोली को एग्जैक्टली नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे क्या होता है, बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो यह देखकर खुश हो जाती है कि उसी की एज के यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। सी होप डैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकेम हर फ्रेंड। और वो ऐसा उम्मीद करती है कि हो सकता है कि शायद इन्हीं लड़कियों में से कोई लड़की मेरी फ्रेंड बन जाए। The lady teacher was in the class was saying saying बट भोली अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी क्लास में वो कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन भोली जो है कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सी लुक एट द पिक्चर वन ऑफ द वॉल टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट। अब भोली जो है क्लासरूम के वॉल पे कुछ पिक्चर्स देखती है। ठीक है, जो पहला पिक्चर क्या था, द कलर fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit her village. सबसे पहले जो है वो क्लास के वॉल पे वो हॉर्स का पिक्चर देखती है। वो हॉर्स जो है वैसा ही दिख रहा था जैसे जिस हॉर्स पे जो है तहसीलदार उनके विलेज में उनके गांव में आया करता था। द गॉट was black like the goat of her neighbor. और वहाँ पे एक गॉड का पिक्चर देखती है, वो जो गॉड वैसा ही ब्लैक था जैसे उनके पड़ोस में वो गॉड था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और उसके बाद जो एक पैरोट का पिक्चर देखते, वो पैरोट वैसा ही पैरोट था जहाँ जैसा वो आम के बगीचों में देखा करती थी। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट पिक्चर देखती है वो काऊ का देखती है, जो काऊ कैसे काऊ था जिसका जो गाय था ना भोली का, वो लक्ष्मी जैसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भोली जो है नोटिस करती है कि उसकी जो टीचर है उसी के साइड में आके खड़ी हो गई, उस पर हंस रही है। नेक्स्ट उससे क्वेश्चन पूछती, व्हाट्स योर नेम लिटिल वंस। उससे भोली जो है उसकी टीचर जो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। अब वो बोलती है भो भो भो। सी सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन डैट। उसके बाद वो अपना नाम बताने की कोशिश करती है लेकिन पूरा नाम नहीं बता पाती है। देन देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आई इन ए हेल्पलेस फ्लड। उसके बाद भोली जो है अब जब अपना नाम नहीं बता पाती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। ठीक है, सी केप्ट हर हेड डाउन एंड सी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। वो उसके बाद क्या कर लेती है कि अपना जो है हेड डाउन कर लेती है और वो जो है अपना हेड उठा के भी नहीं देखती कि उसे कौन देख रहा है। उसे लग रहा था कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Woli dared not leave her corner. Her head still lowered and she kept on sobbing. उसके बाद जो है सभी लोग जो है क्लास से चले जाते हैं, सभी स्टूडेंट क्लास से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन भोली जो है अपना प्लेस अपना जगह नहीं छोड़ती है, वहीं पे वो हेड डाउन की हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसको लगता है कि कोई उसको थपथपा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि आज तक भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। तो ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बहन के जो पुराने कपड़े होते हैं वही भोली को दिए जाते थे पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। यानी कि आज तक जो है भोली
के कपड़े को कोई भी केयर और वॉश नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा। लेकिन आज जो है भोली को बिल्कुल एक क्लीन ड्रेस दिया गया है और जो कि कई वॉशेस के बाद श्रिंक हो चुका है। श्रिंक का मतलब सुकड़ चुका है। वो जो ड्रेस है जो भोली को आज मिला है वो उसकी बहन, बड़ी बहन चंपा का है, जो कि कई वॉशेस के बाद क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है और वो भोली को फिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हेयर एंड मैटेड ड्राई एंड मैटेड हेयर। आज जो है वोली को क्या कहलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है और उसके ड्राई और मैटेड यानी कि उलझे हुए बालों में तेल लगाया जा रहा है। ओनली देन शी डिड began to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसको जाके आज बिलीव हुआ कि भोली जो है मतलब क्या कह रहे हैं कि वो घर से भी एक अच्छे जगह पे जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। Then they reached the school. The children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress। जब भोली और भोले के फादर जो है स्कूल में पहुंचे तो जो है क्या है, बच्चे जो है क्लासरूम में ऑलरेडी थे और रामलाल जो है अपनी बेटी को, जो टीचर होता है उसको, उनको दे देता है। ठीक है, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फेयर लेडन आई। जो भोली जो थी वो बहुत अकेली हो गई और अपनी डरी हुई आंखों से चारों तरफ देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट रीडिंग फ्रॉम बुक और राइटिंग ऑन स्लेट। वहाँ पे जो थे बहुत सारे रूम्स थे उस स्कूल में। ठीक है, और हर रूम्स में क्या थे, गर्ल्स जो थी वो स्क्वेटेड ऑन मैट यानी कि घुटनों के बल जो है मैट पे बैठी हुई थी। बैठ के क्या कर रही थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट। बुक से पढ़ रही थी और स्लेट पे कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। उसके बाद जो है हेड मिस्ट्रेस क्या कहती है कि भोली को क्या कहती है कि जाके कॉर्नर में, क्लासरूम के कॉर्नर में बैठ जाओ। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को रियल में नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे क्या होता है। बट बट सी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर own एज प्रेजेंट थे। लेकिन वो यह देखकर खुश हो जाती है कि उसी की एज के यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकेम हर फ्रेंड। वो ऐसा होप करती है कि इन्हीं लड़कियों में से कोई मेरी फ्रेंड बन जाए। नेक्स्ट क्या है, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड नथिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या कहा जा रहा है कि लेडी टीचर जो है वो कुछ बच्चे को पढ़ा रही है लेकिन भोली जो है कुछ भी समझ नहीं पा रही। यहाँ पे अंडरस्टैंड नथिंग। सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल टू द गर्ल्स बट भोली कुड। जो भोली जो है वहाँ पे क्या कर रही है, वॉल्स पे जो पिक्चर्स है उसको देख रही है। ठीक है, द कलर फैसिनेटेड हर। जो कलर्स थे वॉल पे पिक्चर उसको अट्रैक्ट करते हैं। द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their विलेज। जो सबसे पहले एक घोड़े की पिक्चर दिखती है और घोड़ा कैसा दिख रहा था, वैसा ही घोड़ा दिख रहा था जैसे घोड़े पे जो तहसीलदार साहब है उनके विलेज पे, उनके गांव पे आया करते थे। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ हर नेबर। जो है अब वो गॉड की पिक्चर देखती है, गॉड जो था वैसा ही बकरी था जैसा उनके पड़ोस में था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। उसके बाद जो एक पैरोट की पिक्चर देखती है। ठीक है, और पैरोट कैसा था, जैसा कि वो आम के बगीचों में पैरोट देखा करती थी। ठीक है, एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और उसके बाद वो काउ की पिक्चर देखती है और काउ कैसा था, बिल्कुल उनके गाय लक्ष्मी की तरह था। But suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। उसके बाद सडनली अचानक से भोली जो है नोटिस करती है कि उसके बगल में जो है टीचर खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं और उसको देखकर स्माइल कर रही है टीचर। व्हाट्स योर नेम लिटिल वंस। उसके बाद टीचर उससे क्या पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, भ भ भू
सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन डैट। उसके बाद वो भोली बोलने का अपना नाम करती है, लेकिन वो भो बोलती है, वो अपना पूरा नाम नहीं बताती है, ठीक है। नेक्स्ट कहा क्या जा रहा है, देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर फ्लोट फ्रॉम आईज इन हेल्पलेस फ्लड। उसके बाद भोली जो है रोने लगती है और उसकी आंखों से बिल्कुल पानी जो है आने लगता है, ठीक है। शी किप्ड हर हेड डाउन एंड सी sat in her corner not daring to look up at the girls who she knew वर स्टिलिंग लाफिंग एट हर। उसके बाद जो है वो अपना जो हेड है वो डाउन कर लेती है। उसके बाद जो है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती है कि वो दूसरे लोगों की तरफ देखे, उसको क्योंकि लग रहा था कि दूसरे लोग जो है उसको, अदर्स गर्ल्स जो है उसको देखकर उस पर हंस रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, वेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल स्क्रीड, सॉरी सॉरी पीछे एक मिनट, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, जब बेल रैंक हुआ तो जो है अदर सभी गर्ल्स जो है वो क्लास से बहुत ही तेजी से निकल जाती है, बट भोली डेयर नॉट लीव टू हर कॉर्नर। लेकिन भोली के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर, अपना प्लेस जो है वो छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड सी किप्ट ऑन सोबिंग। वो जो है उसका जो सर था वो अभी भी नीचे था और वो क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है, सिसक रही थी, ठीक है। भोली द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तभी जो है इसको एक आवाज सुनाई देता है और कौन को कोई क्या बोलता है, भोली। तो टीचर का वॉइस था बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यार से टीचर जो है उसको भोली बोलती है। इन हर और लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच हर हर्ट। यहाँ पे हर्ट होगा, ठीक है। तो आज तक जो है वो अपने लाइफ में जो है कभी भी इतने प्यार से भोली को किसी ने भोली नहीं कहा था। वो जो बात जो है वो उसको दिल के छू लेता है, भोली के दिल को छू लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा क्या जा रहा है, गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। उसके बाद उसकी टीचर क्या कहती है, गेट अप उठ जाओ। और ये जो कोई कमांड नहीं था, ये कोई ऑर्डर नहीं था, बस एक फ्रेंडली सजेशन था जो उसकी टीचर उसको बोलती है। भोली गॉट अप, भोली जो है उठ जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना मुझे नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी। उसके बाद जो है भोली की पूरी बॉडी से जो ऐसे सुनते हैं कि टीचर उसको उसका नाम बताने के लिए कह रही है, उसके पूरे बॉडी से जो है पसीना आने लगता है। वुड हर स्टैमरिंग टर्न अगेन डिस्क्रेस हर। अब यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उसका स्टैमरिंग टर्न, जो उसका जो टंग है वो क्या करता है, एक ही चीज़ को दो दो बार बोलता है, वो हकलाती है, तो क्या उसको फिर से उसका वहाँ पे इंसल्ट कराएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ द काइंड वोमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन वो जो वोमेन थी, जो वो टीचर थी, जो इतने प्यार से वोली को कमांड करती है, इसलिए वो सोचती है कि क्या सोचती है कि वो जो है टीचर के लिए क्या करेगी, एक बार एफर्ट, एक बार कोशिश करके देखेगी। सी हैज सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी वो जो टीचर की वॉइस थी बहुत अच्छी थी और वो उसे विश्वास था कि टीचर जो है उस पर कभी भी हंसेंगी नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट जो है भोली जो है ट्राई कर रही है टीचर को अपना नाम बताने की, ठीक है। भ भ भो भोली, सॉरी भ भ भो, शी बिगिन टू स्टैमर, वेल डन द टीचर इनकरेज हर, ठीक है। वो जो है भो बोल रही है, मतलब ट्राई कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है टीचर क्या कह रही है, वेल डन, बहुत अच्छी, ठीक है। और उसको टीचर जो है ऐसे करके उसका उत्साह को बढ़ा रहे हैं। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब बोल टीचर क्या बोलती, कम ऑन तुम कर सकती हो, ठीक है, अब फुल नेम बताओ, ठीक है। उसके बाद जो है भ भो भोली, उसके बाद जो है वो भोली अपना नाम बता देती है, ठीक है। एट लास्ट सी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीफ एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद जो है भोली जो है अपना नाम बता लेते, उसको बहुत रिलीफ फील होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उसको मिला हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड। उसके बाद टीचर जो उसको प्यार से थपथपा के कहते हैं कि वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। उसके बाद जो टीचर क्या कहते हैं, तुम बस अपने दिल से डर निकाल दो, उसके बाद जैसे दूसरे लोग बोलते हैं वैसे ही तुम बोलने लगोगी। भोली लुक अप एज इफ यू आस्क रियली। उसके बाद भोली जो है वो क्या करती है, टीचर की ओर देखती है और पूछती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। भोली की टीचर क्या कहती है कि अपने दिल से जो है डर को निकाल दो और तुम दूसरों की तरह बोलने लगोगे, ठीक है। उसके बाद टीचर क्या कहती है, यस 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 इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। और टीचर क्या कहती है, हाँ हाँ हाँ, ये जो पॉसिबल है, बस तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली स्कूल
आना पड़ेगा। यू विल कम, भोली नोडेड। तो भोली जो है उसके बाद क्या करती है, सर हिलाती है, ठीक है। नो से इट अलाउ, टीचर कहते हैं कि नहीं सर नहीं हिलाना है, इसको जोर से बोलना है। तो उसके बाद वो यस बोलने की कोशिश करे, ये यस, वो क्या बोल रही है, यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट सी हैड बिगन टू एबल टू से इट। उसके बाद भोली जो है यस बोलती है, उसके बाद भोली जो है खुद से भी प्राउड फील करती है कि हाँ वो बोल पा रही है। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। उसके बाद भोली की टीचर जो है उसको एक बुक देती है, ठीक है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, द पिक्चर वर इन कलर। जो भोली की जो टीचर जो है उसको बुक देती है, वो बुक में बहुत सारे पिक्चर्स थे, और पिक्चर्स में क्या थे, बहुत सारे कलर्स थे। जैसे कि क्या है, डॉग था, कैट था, गॉड था, हॉर्स था, पैरोट था, टाइगर था, काऊ था। काऊ बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह था, ठीक है। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन ए बिग लेटर। उसके बाद सभी पिक्चर के साथ एक बिग लेटर लिखा था। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जब प्राइमरी क्लास के हम बुक को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ए नीचे एप्पल लिखा होता है और ऊपर क्या लिखा होता है, ए। तो इस टाइप से बुक था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर क्या कहते हैं कि तुम 1 मंथ के अंदर ही तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी, ठीक है। देन ए स्टिल बिगर वन, उसके बाद उससे भी बड़ी बुक दूंगी, ठीक है। ऐसे करके टीचर जो है बोली को क्या करे, इनकरेज कर रही है उसको, उसके उत्साह को बढ़ा रही है, ठीक है। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एवरी वन एल्स इन द विलेज। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, उसके बाद तुम पे कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसके बाद क्या कह रही टीचर उसकी, कि जो तब तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगे तो तुम्हें लोग रिस्पेक्ट से सुनेंगे, और तुम जो है बिल्कुल विदाउट स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना थोड़ा सा भी हकलाए हुए तुम अच्छे तरीके से बोल पाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, टीचर क्या कहती है, अंडरस्टैंड, नाउ गो टू होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद वो टीचर क्या कहती है कि ठीक है समझ गई, अब जाओ तुम घर और कल जल्दी स्कूल आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल इन द टेम्पल रेन और रेनिंग or were ringing, and the tree in front of school houses had blossomed into red बिग रेड फ्लावर्स। भोली को जो अचानक ऐसा फील हो रहा था कि जितनी भी गांव में मंदिर है, मंदिर की सारी घंटियां जो है वो बजने लगी, और जो पेड़ से जो रेड रेड कलर के फ्लावर्स जमीन पे गिरने लगे, ठीक है। हर हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। उसके दिल में जो है एक नई आशा जो है, वो नई आशा नई उम्मीद जो है जग गई थी कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब अगला सीन दिखाया जा रहा है कि थस द ईयर पास द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। उसी तरीके से कई साल बीत गए, ठीक है। जो भोली का गांव था एक छोटा सा शहर बन गया, ठीक है। द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जो भोली जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी अब वो हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल। अब उसके गांव में सिनेमा की व्यवस्था आ गई थी, ठीक है। कॉटन मिल लग गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब उस गांव में, उस छोटे से टाउन में जो ट्रेन था वो भी रुकना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। अब एक रात क्या हुआ कि रामलाल जो है डिनर के बाद जो है अपनी वाइफ से कुछ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब वो क्या डिस्कस करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। देन शेल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल। तो क्या मुझे दिसंबर का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रामलाल जो है अपनी ऐसी वाइफ से पूछते हैं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ कहती है कि हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोले विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। उसके बाद उसकी वाइफ मतलब भोली की मम्मी कहते हैं कि हाँ भोली बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको ऐसा हस्बैंड मिलेगा, ठीक है। बिग शॉप, उसके पास क्या था, उसके हस्बैंड के पास, भोले के हस्बैंड के पास एक बहुत बड़ी दुकान थी। ए हाउस ऑफ हिज आउन, उसका खुद का घर था। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और मैंने सुना है कि उसके उस लड़के के बैंक में बहुत हजारों पैसे हैं, ठीक है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। उसकी माँ उसके बाद कहती है कि उसके पास दुकान है, घर है, उसके पास हजारों पैसे हैं, और यहाँ तक कि उसने किसी भी दहेज की भी मांग नहीं की है। तो देखिए भोले के फादर क्या कहते हैं, डैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम
एज आई एम। उसके बाद उसके फादर कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जो है वो लड़का जो है उसका एज जो है बहुत ज़्यादा एज है, ठीक है, जितना मेरा एज है लगभग वही मेरे ही एज का वो लड़का है। एंड ही ऑल्सो लिव, और कहती उसके फादर कहते हैं हाँ, और वो जो है लंगड़ा भी है, ठीक है। Moreover, the children from the first wife were quite grown up, और उसके जो बच्चे हैं, जो पहले वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। तो उसकी वाइफ कहती है सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, उसकी वाइफ कहती है तो क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ कहती है ठीक है, 40 और 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। उसकी वाइफ क्या कहती है कि 45 या फिर 50 जो है किसी मैन के लिए कोई ग्रेट एज नहीं है, बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी डैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो उसकी वाइफ कहती है कि 40-45 जो है किसी मैन के लिए ज़्यादा एज नहीं होती, और हम बहुत लकी है कि वो जो भोली का होने वाला हस्बैंड है वो किसी और गांव से बिलोंग करता है, और भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता, और उसके लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो if we don't accept this proposal she remain unmarried all her life। और उसकी भोली की माँ कहती है कि अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली जो है जिंदगी भर क्या रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी, उसकी शादी कभी नहीं होगी। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से, लेकिन हाँ तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोली क्या कहती है। वाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ। तो उसकी माँ क्या कहती है, वो बेवकूफ कहेगी ही क्या, वो बिल्कुल डम काउ है, एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, ठीक है। उसके बाद रामलाल कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा ही है, ठीक है। In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents whispered conversation। उसके बाद जो है जहाँ पे उसके मदर फादर जो है कन्वर्सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वहीं पे जो है भोली जो है अपने खटिया पे सोई हुई थी और अपने मम्मी पापा का जो कन्वर्सेशन है वो सुन रही थी, ठीक है। Bisambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relation with him for the wedding। बिसम्बर नाथ जो था एक बहुत बड़ा ग्रोसर था, इसका किराने का दुकान था, ठीक है। और जब वो बारात लेकर आया तो बारात बहुत बड़ी पार्टी के साथ लाया, अपने फ्रेंड्स के साथ लाया, फ्रेंड के साथ आया, और अपने रिलेटिव्स के साथ शादी में आया, ठीक है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द पोसेशन विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हाउस। वो जो जिस बारात के साथ था उसमें जो है ना बहुत ही एक उसमें एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून बज रहा था, बैंड बैंड के साथ आया जिसमें बहुत ही पॉपुलर ट्यून उस टाइम का बज रहा था, ठीक है। अब क्या कह रहे थे कि जो हॉर्स था जो जिसमें वो आया, ठीक है, वो हॉर्स जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था, ठीक है। रामलाल ओवर जॉय टू सच अ पॉम एंड स्प्लेंडर, ठीक है। रामलाल जो है अपने होने वाले दामाद के पॉप एंड स्प्लेंडर यानी कि शान और शौकत देखकर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हीज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, ठीक है। और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी भोली का इतना अच्छे से शादी होगा, इतने धूमधाम से शादी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, भोली एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर इनवियस ऑफ हर लक। जो भोली की दूसरी बहन थी जो कि इस शादी में आई हुई थी, वो जो है भोली के लक को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। व्हेन द एसपीएस मूवमेंट कम टू द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। उसके बाद जब एसपीएस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब शुभ मुहूर्त आया तो जो है पंडित जी ने कहा कि क्या कहा कि दुल्हन को मंडप में लाइए। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to bride प्लेस नियर द सेक्रेट फ्राइड। उसके बाद भोली ने जो है रेड कलर का जो है सिल्क का ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। और उसको जो है सेक्रेट फायर यानी कि पवित्र अग्नि के पास उसको शादी के मंडप में लाया जाता है, ठीक है। गार्लियन द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड विश्वम्भर नाथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस विश्वम्भर नाथ के कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे शादी में, तो वो कहते हैं कि दुल्हन को माला पहनाओ। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा था उसने येलो कलर के जो है येलो कलर का जो माला है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये ओमेन स्लिप बैक द सिल्क एंड वाइल फ्रॉम द ब्राइड फेस। एक ओमेन जो है अचानक आती है और क्या करती है कि दुल्हन का जो घूंघट होता है उसके चेहरे से हटा देती है, ठीक है। बिसम्बर लुक
टुक अ क्वाइक ग्लैंस, उसके बाद विशंबर जो है तुरंत से ही दुल्हन की एक छोटी सी झलक देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज इन हिज हैंड्स, उसके बाद जो है जैसे ही वो दुल्हन की झलक देखता है, उसका जो हाथ में जो माला जो है वो पकड़े ही रहता है, वो दुल्हन को माला नहीं पहनाता है। ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट क्या है, द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर द फेस, उसके बाद जो है ब्राइड जो है दुल्हन जो है धीरे धीरे कर क्या करके क्या करती है कि वो जो है उस घूंघट को अपने फिर से फेस पे कर लेती है। ठीक है, हैव यू सीन हर सेड विशंबरनाथ टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद जो है विशंबरनाथ जो है वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि क्या तुमने देखा, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या है, पोक मार्क्स बने हुए हैं। ठीक है, पोक मार्क्स है जो उसको स्मॉल पॉक्स में हुआ था ना, काले काले से धब्बे है उसके चेहरे पे। ठीक है, सो वाट यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके फ्रेंड कहते हैं तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी, ये तो वो विशंबरनाथ के हाँ ऐसा हो सकता है, बट आई एम आई एम नॉट मैरिड टू हर, हर फादर गिव मी 5,000 रुपीज़, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है। ठीक है, वो क्या कहता है विशंबरनाथ की जो है मैं इससे तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक इसके फादर जो है मुझे 5,000 रुपीज़ नहीं देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर्स एट विशंबर फीट, उसके बाद रामलाल जो है जैसे ही सुनता है कि जो है भोली का होने वाला हस्बैंड जो है 5,000 पैसों की डिमांड कर रहा है, रामलाल जाता है और जो अपना टर्बन है, अपना पगड़ी है, वो विशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, टेक 2,000 रुपीज़, वो कहता है कि मुझे ह्यूमिलेट मत करो, मेरी इंसल्ट मत कराओ, रामलाल कहता है, और आप क्या कर लीजिए, सिर्फ 2,000 पैसे रख लीजिए, ऐसा रामलाल कह रहा है। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर्स। ठीक है, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए थे कि रामलाल जो है अपनी जो पगड़ी है जो है विशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है, जो है वो कहता है कि नहीं 2,000 पैसे ले लो, नो 5,000 और वी गो बैक, तो विशंबरनाथ क्या कहता है कि नहीं मुझे कितने चाहिए, 5,000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डाउटर, अपनी बेटी को रखो अपने पास। ठीक है, बी अ लिटिल कंसिडर्ड प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो कहते हैं थोड़ा सा विशंबरनाथ से वो क्या कहते हैं रामलाल कि आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं अपना चेहरा जो है अपनी अपने गांव वालों को कभी भी दिखा नहीं पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो कहता है कि ठीक है ऐसा है तो आप 5,000 लेकर बाहर आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट in and opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom feet, जो है रामलाल जो है रोते हुए जो है अपने घर में जाता है और तिजोरी खोलता है, उससे नोट को काउंट करता है और लाकर जो है वो पैसे को विशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। ठीक है, on December greedy face appeared at Ravint smile. He had clamped and win. गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, जो विशंबरनाथ का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, जैसे कि उसने सट्टा खेला हो, जुआ खेला हो और उसमें वो जीत गया। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि मुझे माला दो, मैं अब जो है दुल्हन को माला पहनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, उसके बाद फिर से जो है दुल्हन के चेहरे से जो घूंघट जो है वो हटता है। ठीक है, बट दिस टाइम हर आई वर नॉट डाउनकस्ट, शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट द prospective husband. In her eye there was neither anger nor hate, only cold contempt. उसके बाद जो है दुल्हन के चेहरे से जो है फिर से घूंघट हटता है। ठीक है, इस बार जो है दुल्हन का जो आई था वो डाउन कास्ट नहीं था, दुल्हन जो है नीचे नहीं देख रही थी बल्कि वो ऊपर देख रही थी, अपने होने वाले प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड को बिल्कुल देख रही थी। ठीक है, उसकी आंखों में नहीं गुस्सा था ना ही नफरत था। अब देखिए दुल्हन का अगला एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए वो क्या है, बिसम्बर रेज द garland टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, बिसम्बर जो जैसे ही दुल्हन को माला पहनाने वाला था, बट बिफोर ही कुड डू शो भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लाइंग इनटू द एयर, जैसे ही वो दुल्हन को माला पहनाने वाला, दुल्हन जो है अपने हाथ से उस माले को जो है फेंक देती है और वो जो माला है जो है आग में जाकर आग में चला जाता है, आग सेक्रेट फायर में चला जाता है। ठीक है, पवित्र अग्नि में गिर जाता है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वाइल, उसके बाद जो है वो खड़ी हो जाती है और अपने जो घूंघट है उसको उठा देती है। ठीक है, अब क्या कहती है, पिताजी सेड बोली इन ए क्लियर वॉइस, लाउड वॉइस, एंड हर फादर मदर ब्रदर्स रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टेड
started to hear her speaking without even the slightest stammer। भोली जो है खड़ी होती है और जोर से बोलते हैं पिताजी। उसके बाद जो सभी लोग जो है उसके रिलेटिव्स जैसे फादर मदर सिस्टर ब्रदर सभी सुनकर ये आश्चर्य हो जाते हैं कि भोली जो है बिना स्लाइटेस्ट स्टैमर बिना हकलाए पूरा क्लियर वॉइस में बोल रही है पिताजी टेक बैक योर मनी आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपने फादर से कहते हैं कि अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं वाली हूँ, ठीक है। Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, "So shameless, so ugly, and so shameless." रामलाल जैसे थंडरस्ट्रक यानी उसके ऊपर जैसे बिजली ही गिर पड़ी थी उस तरीके से रामलाल हो जाता है। और जो गेस्ट होते हैं जो आते हैं वो जो है अपने आप में फुसफुसाने लगते हैं, बात करने लगते हैं। क्या कहते हैं? सो सेमलेस, ये लड़की बिल्कुल बेशरम है, सो अगली बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बदसूरत है, ठीक है। भोली आर यू क्रेजी? उसके बाद रामलाल कहता है कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो? साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला के कहता है वुड यू वांट टू डिस्ग्रेस आवर फैमिली? उसके फादर कहते हैं क्या तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो? तुम्हें अपनी फैमिली की बिल्कुल ही नहीं पड़ी है, ठीक है। तो भोली क्या कहती है हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत। भोली के फादर कहते हैं तुम हमारे कुछ इज्जत के बारे में तो सोचो, ठीक है। तो भोली क्या कहती है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली आई एम विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। तो भोली क्या कहती है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए ही मैंने इस लैम इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए हाँ कहा। लेकिन ठीक है अब वो क्या कहती बट आई विल नॉट हैव अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पबल कवार्ड एज माई हस्बैंड आई वांट। तो वोली क्या कहती कि मैं इस आदमी से अब शादी नहीं कर सकती, जो कि मैं ऐसे इंसान को अपना हस्बैंड नहीं मान सकती जो कि बिल्कुल लालची हो, कवाड़ हो, डरपोक हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती, ऐसा भोली अपने फादर को कह रही है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हाँ। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. ठीक है तो तभी जो है एक शादी में एक आंटी आई हुई थी, ठीक है। आंटी क्या कहती है उसको कि कितनी बेशरम लड़की है, हमें लगा कि ये जो है एक डम काउ है, गूंगी गाय है, ठीक है। तो भोली जो है वो पलट कर क्या कहते हैं कि यस आंटी आप राइट हैं, आप सही कह रही हैं, ठीक है। यू ऑल थॉट आई एम डम ड्रिवन काउ। आप सभी ने सोचा कि मैं जो हूँ एक डम काऊ हूँ, एक गूंगी गाय हूँ, जो मैं किसी को जो नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ। दैट्स वाई ही वांटेड टू हैंड ओवर मी टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसीलिए तो आप मेरी शादी इस हार्टलेस क्रिएचर इस लालची इंसान से करा रहे थे, ऐसा वो भोली कहती है अपनी आंटी को, ठीक है। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब जो है वो डम का वो गूंगी गाय जो है वो फूल लड़की वो बेवकूफ लड़की जो है अब वो बोलने लगी है, ठीक है। अब वो क्या कहती है डू यू वांट टू हियर मोर? अब क्या आप और सुनना चाहते हैं? ऐसा कौन कह रहा है? भोली कह रही है, ठीक है। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब बिशंबर नाथ को पता चल गया कि अब शादी होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी बैंड बाजा अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वापस जाने लगा, ठीक है। द कंफ्यूज batsman thought this was the end of the ceremony and struck up a क्लोजिंग सॉन्ग। उसके बाद जो है जो उसके साथ जो बैंड वाले म्यूजिक पार्टी जो आई थी उसको लगा कि अब जो है शादी खत्म हो चुका है, इसलिए जो है वो जाने टाइम जो है वो विदाई का गाना बजाने लगा और सभी लोग मतलब बिशंबर नाथ जो है अपनी पार्टी अपनी बारात के साथ वापस चला गया, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड ब्लोड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, ठीक है। रामलाल जो है बिल्कुल ऐसा था कि तुम ज़मीन पे वो खड़ा था, वैसा लग रहा था कि वो ज़मीन के उस पे ज़मीन उसका जड़ जम गया, वो वहीं पे खड़ा था। उसका जो हेड था, जो सर था, वो बिल्कुल नीचे था, ठीक है। शर्म के मारे और दुःख के मारे जो उसका सर था, वो नीचे था, ठीक है। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। उसके बाद जो पवित्र अग्नि थी, उसकी आग जो है क्या हो गई, धीरे-धीरे करके वो बुझ रही थी। अब चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। एवरीवन वाज गॉन। सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल मैरी, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो रामलाल कहता है कि सब तो चले गए लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे, ठीक है। एंड शुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। उसके बाद जो सुलेखा जो है अब जो है वो सुलेखा, भोली को यहाँ पे भोली नहीं कहा जा रहा, सुलेखा कहा जा रहा है, क्योंकि भोली जो थी कभी भी अपने राइट के लिए नहीं बोलती थी, लेकिन सुलेखा यहाँ पे बोल रही। सुलेखा जो है अब वो बोलने लगी, भोली को यहाँ पे भोली नहीं सुलेखा कहा जा रहा है, ठीक है। तो भोली जो है बोलने लगती है, ठीक है। डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। वो क्या कहते हैं कि
पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ओल्ड एज में आपको और मदर को सर्व करूँगी, यानी आपको और मदर की सेवा करूँगी, ठीक है। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और उसके बाद जो है मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है, ठीक है। इज़न्ट दैट राइट मैम? तो वो जो है ऐसे कह के पूछते कि क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम? ठीक है। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। और जो ये जो पूरा ड्रामा हो रहा था शादी का ड्रामा, वो जो है टीचर जो है एक कॉर्नर में खड़ी होकर देख रही थी, ठीक है। वही टीचर जिसने वोली को इतना इंकरेज किया था, इतना सब कुछ सिखाया था, ठीक है। तो टीचर जो सारे ड्रामा को देख रही थी। यस वोली ऑफ कोर्स। वो टीचर क्या कहते हैं, हाँ वोली ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड। टीचर जो है रिप्लाई करती है, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंप्लीट कंटेम्पलेटिंग एंड कंप्लीटिशन ऑफ मास्टरपीस, ठीक है। उसके बाद जो है जो उनकी आंखों में क्या था, टीचर की आंखों में क्या था, एक सेटिस्फैक्शन था, एक संतोष था। वैसा लग रहा था कि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मास्टरपीस बना लिया। मास्टरपीस मतलब कि जैसे भोली जो थी, वो भोली को वो अपना मास्टरपीस मान रहा, जैसे एक आर्टिस्ट जो है अपने लाइफ में एक मास्टरपीस बनाता है, उसी तरीके से उनको लग रहा था कि भोली जो है उनके लिए सबसे बड़ी मास्टरपीस है। क्योंकि उन्होंने भोली को, एक ऐसी बच्ची जो कभी बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल डरी हुई रहती थी, उसको उन्होंने अपने राइट के लिए खड़ा होना सिखाया। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये चैप्टर है, ये यहीं पे ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।